आप लोगों को अग्नि सूक्त पूरा कंप्लीट करा दिया है। सब पूरा अर्थ सहित समझा दिया है विस्तार से। अब हम आपको शॉर्टकट में पूरा कंप्लीट करा देते हैं। 9 मंत्र हैं, 9 के 9 मंत्र अब एक साथ कंप्लीट करा देते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, विस्तार से तो कुछ वर्ण है उनके मतलब हमने सब समझा ही दिए हैं। अब खास बात इस चार्ट को हमने बनाया है इसकी ये है कि यदि आपने ये 14 कॉलम है ऊपर से नीचे, अगर ये 14 वर्ण आपने याद कर लिए तो आपको अग्नि सूक्त के 9 मंत्र अपने आप याद हो जाएंगे। और जो मंत्र याद होता जाएगा उधर से ये कॉलम है 4, तो ये चारों कॉलम अपने आप याद होते जाएंगे। यानी ये 14 कॉलम याद होते ही मंत्र याद हो जाएंगे और एक मंत्र के साथ ये चारों कॉलम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे याद हो जाएंगे, वो भी बात समझते जाइए। पहला वर्ण है टीचर और हेडिंग है रोल। रोल मीन्स होती है भूमिका, रोल तो जानते हो ना। हाँ, तो पहला रोल जो अग्निदेव का है वो है टीचर, और टीचर को कहते हैं संस्कृत में पुरोहित। अब पुरोहित होते ही मंत्र याद आ गया होगा या नहीं आ गया होगा? वो मंत्र है अग्नि मीले पुरोहितम, यज्ञस्य देवं ऋतुबीजं, होतारं रत्नधातुमं। आ गया मंत्र याद? मंत्र के याद आते ही ये चारों कॉलम अपने आप याद हो जाएंगे। अग्नि मीले पुरोहितम, यानी जब अग्निदेव टीचर होते हैं तब उनकी फॉर्म लाइट होती है। बता समझा तो दिया, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना। और जहाँ पर स्थिर होते हैं, जहाँ पर ठहरते हैं, भाई कोई आएगा आपके घर, यानी आपका नर्वस सिस्टम एक घर है अग्निदेव का। आपका नर्वस सिस्टम एक घर है और इसमें कई कमरे बने हुए हैं। कहीं ब्रेन है, कहीं फोर ब्रेन है, कहीं हिड ब्रेन है, कहीं मिड ब्रेन है। इस तरह से घर के कमरे हैं ये सब। तो अग्निदेव जब पुरोहित होते हैं तो लाइट की फॉर्म में होते हैं और नर्वस सिस्टम के फोर ब्रेन नाम के कमरे में ठहरते हैं। आप समझ में आ रही बात है नहीं? और एक गिफ्ट देके चले जाते। जब कोई आता है तो गिफ्ट देता है ना, गिफ्ट देते हैं पिक्चर का, एक तस्वीर देके चले जाते। समझ गए? अब यहाँ भी पहला ही मंत्र है गॉड, देवता भी है अग्नि देवी, तो पहला ही वही मंत्र है अग्नि मीले पुरोहितम, यज्ञस्य देवं ऋतुबीजं, होतारं रत्नधातुमं। अब जब अग्निदेव देवता बन जाते हैं तो फॉर्म होती है उनकी जेम रत्न वाली, और ठहरते हैं मिड ब्रेन में। जो कमरा है नर्वस सिस्टम का वो मिड ब्रेन है, और बैल्स देके चले जाते। बैल्स जानते हो? धन संपत्ति, भाई जेम कीमती होते हैं ना, यानी रईस ही देके चले जाते, अमीरी देके चले जाते हैं जेम। अब ये जो हमने आपको अब तक पढ़ाया वो लाइफ थी, अब जो पढ़ा रहे तो ये सब जेम्स है, जो वर्ड्स आप सीख रहे हैं ये सब रत्न है। तो इनकी जब आपको सीख समझ में आ जाएगी, आपके ब्रेन में बैठ जाएंगे, तो ये वेल्थ का काम करेंगे, संपत्ति का काम करेंगे। समझ गए? दूसरी बात भी समझ गए? अब तीसरा स्टूडेंट यानी यजमान। यहाँ पर भी पहला ही मंत्र रहेगा अग्नि मीले पुरोहितम, यज्ञस्य देवं ऋतुबीजं, होतारं रत्नधातुमं। यानी जब स्टूडेंट का रोल अदा करते हैं, यजमान का रोल अदा करते हैं, तो उनकी फॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, और ठहरते हैं हिड ब्रेन में आके और गिफ्ट दे जाते हैं।
तंदुरुस्ती है तो जानते हो। जब हम लाइट मिल जाती है, रत्न मिल जाते हैं, तब ब्रेन जो है तंदुरुस्त हो जाता है। ब्रेन को तंदुरुस्ती देके फिर चले जाते हैं। अब बन जाते हैं एग्जामिनर। तो एग्जामिनर कौन थे? भृगु ऋषि। समझाया था नहीं? उन्हीं ने तो एग्जाम लिया था ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो एग्जामिनर बन जाते हैं भृगु ऋषि। दूसरा मंत्र आ गया यार, अग्नि पूर्वे भ्रग्यो नूतनैरुत सा देवामयि भक्षति। जब एग्जामिनर होते हैं तब उनकी फॉर्म बन जाती है एनर्जी की। लाइट से एनर्जी बन गई और माइंड में आके ठहरते हैं। अब ब्रेन की जगह माइंड में आके ठहरते हैं और डिसीजन देके चले जाते हैं कि हाँ ये काम करने के योग्य है या नहीं है, या आपकी समझ में आ गया या नहीं आ गया, आप समझने के लायक हैं या नहीं है, ये डिसीजन देके फिर चले जाते हैं। दूसरा हो गया। अब बन जाते हैं यूजफुल एनिमल। यूजफुल एनिमल, देखो हमारे काम में जानवर भी आते हैं या नहीं? तो ऐसा मत सोचना कि कहाँ देवता कहाँ जानवर। गाय की हम पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, है ना? तो अब भगवान ने भी कई अवतार लिए हैं, तो उनमें एक सुपर का अवतार भी लिया है। तो भगवान कुछ भी बन सकते हैं। अग्निदेव ईश्वर है तो वो एनिमल भी बन सकते हैं। जैसे गाय है, बैल है, घोड़ा है, ये हमारे काम के एनिमल्स है। बकरी है तो इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो कौन सा आ गया? और ये धन में वृद्धि करते हैं। तो आ गया मंत्र तीसरा, अग्नि नारैमस अनुवत् कोश में दिवे दिवे यश संबीर वर्तमम्। अब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, है ना? तो अब तो मशीनें, अब तो एनर्जी वैसी चलने लगी है, लेकिन जैसे घोड़े से गाड़ी खींचना, बैल से हल चलाना, गाड़ी खींचना, या गाय का दूध, ये सब क्या करता है? हमारी वृद्धि करता है ना? अब क्या कहाँ ठहरते हैं? हाँ, फॉर्म उनकी हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी। समझ रहे हैं नहीं? और ठहरते हैं कॉन्शियस माइंड में। माइंड के भी 3 पार्ट हो जाते हैं और हमें देके चले जाते हैं प्रोग्रेस, वृद्धि करने के लिए। गाय है जैसे तब भी वृद्धि होने लगेगी, बैल है तब भी उससे काम करके वृद्धि होगी, घोड़ा है तब भी हमारी वृद्धि होगी। समझ गए या नहीं समझ में आया? अच्छा, अब अगली फॉर्म उनकी होती है ब्रदर फ्रेंड। भाई के रूप में भी आते हैं और फ्रेंड के रूप में भी आते हैं। यही मंत्र रहेगा, क्योंकि भाई भी हमारी मदद करता है और हमारे मित्र भी हमारी मदद करते हैं। यही वाला मंत्र रहेगा तीसरा भी, अग्नि नारैमस अनुवत् कोश में दिवे दिवे यश संबीर वर्तमम्। अब भाई या मित्र की जब फॉर्म में आते हैं, रोल अदा करते हैं, तो उनकी फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सब कॉन्शियस माइंड में स्थान होता है और स्ट्रेंथ, ताकत देके चले जाते हैं। बिजली से ताकत ही तो मिलती है, बिजली की ताकत से ही तो चलते हैं सब कुछ। और मित्र भी हमारी ताकत होते हैं। जैसे ही हमारे मित्र को पता चलेगी हम संकट में है, एकदम हमारा मित्र दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, बन जाएगा ताकत। भाई भी हमारी मदद करता है। जैसे भाई को पता चलेगा हम मुसीबत में है, तो भाई एकदम हमारी ताकत बन के हमारे साथ आ जाएगा। तो भाई या मित्र का जब रोल अदा करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह सब कॉन्शियस माइंड में आकर हमें ताकतवर बना देते हैं।
समझ गए? अगली फॉर्म है उनकी सन्स एंड ग्रैंड सन्स, पुत्र के रूप में भी आते हैं, पुत्र बनकर भी आते हैं और पौत्र बनकर भी आते हैं, यानी पुत्र के भी पुत्र बनकर आते हैं। मंत्र यही वाला रहेगा, 3 फॉर्म में आते हैं इस मंत्र में। अग्नि नारयमस अन्वत्, पोष में पृथिवे दिवे, यस संवीर वर्तमम्। जब पुत्र या पौत्र की रोल निभाते हैं तब थर्मल एनर्जी बन जाती है। फॉर्म कौन सी बन जाती है अग्निदेव की? अब थर्मल एनर्जी के बारे में हमने पहले समझा ही दिया। और सेरेब्रम में ठहर जाते हैं माइंड के, और पॉपुलरिटी दे के चले जाते हैं, प्रसिद्धि दे के चले जाते हैं। अब जैसे आप हो, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ और गांव में पहुंच जाओ तो ये कोई नहीं कहेगा ये सौरभ सिंह है, या कहेगा? वो कहेगा क्या नाम है तुम्हारे पापा का? है हरिनाथ सिंह। ये कहेंगे ये हरिनाथ सिंह का बेटा है, या नहीं कहेंगे? या कोई और बच्चा कोई डीएम बन गया तो डीएम बड़ा आदमी तो खुद बना, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे ये लड़का है, कहेंगे एक्स का लड़का है या एक्स का पोता है, ऐसे तो समझाएंगे। तो यश किसका बड़ा? यानी पावर तो आपके पास आई, और यश किसका बड़ा? पिता का या दादाजी का, या नहीं? वैसे ही जब पुत्र या पौत्र के रूप में आते हैं तो थर्मल एनर्जी के रूप में आते हैं, दिखाई नहीं देती, और सेरेब्रम में होते हैं और पॉपुलरिटी प्रसिद्धि दे के चले जाते हैं। जैसे पुत्र और पौत्र अपने पिता और दादा को प्रसिद्धि देते हैं। समझ गए? अब तीसरा मंत्र हो गया। अब आते हैं पोइट के रूप में, कवि के रूप में, कविता जो लिखता है। तो मंत्र समझ में आ गया होगा। अग्नि होता कवि क्रतुम, सत्यश्चित्र सुभास्तमा, देवी देवे भिरागमत। जब कवि का रोल करते हैं तो उनकी फॉर्म हो जाती हीट, गर्मी की, और स्पाइनल कॉर्ड में आके ठहर जाती है। स्पाइनल कॉर्ड तो समझा दिया है ना? और न्यू आइडिया, कवि के अंदर नए नए विचार आते हैं। कहने वाले कहते भी है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता वहां कवि के आइडियाज पहुंच जाते हैं, है ना? तो कवि का रोल जब निभाते हैं तो हीट की फॉर्म में आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में आके ठहरते हैं और नए नए विचार देते हैं। ठीक? अच्छा, अब आते हैं ब्लड रिलेटिव्स। कुछ रिश्ते होते हैं या नहीं होते हैं? कुछ तो होते हैं खून के रिश्ते। रिश्ते 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं खून के रिश्ते, एक होते हैं प्रेम के रिश्ते, पास पड़ोस वाले, है ना, गांव वाले, शहर वाले, मोहल्ले वाले, ये सब प्रेम के रिश्ते होते हैं। खून के रिश्ते पापा, दादा, चाचा, चाची, है ना? तो मंत्र कौन सा बनेगा यहाँ? अग्नि होता। अग्नेयम यज्ञम आध्वरम, विश्वता परिभूरसी, सा देवेषु गच्छति। अब जब ब्लड रिलेटिव यानी खून के कोई रिश्तेदार के रूप में आते हैं। अब खून के रिश्तेदार कई हो सकते हैं। खून के रिश्ते पिताजी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना खून के। तब जो हीट है वो कंडक्शन में बदल जाएगी। कंडक्शन तो हमने समझा दिया है ना, यानी सॉलिड टू सॉलिड। अब कंडक्शन क्या होता है एक बार और समझ लो, नहीं समझे हो। जब हीट को ट्रांसफर कर दिया जाता है,
मतलब एक कण हीट को दूसरे कण को दे देता है बिना जगह बदले, अपनी जगह नहीं बदलता, अपने ही स्थान से दूसरे स्थान को दे देता है, ये कंडक्शन होता है। तो हीट का कंडक्शन फॉर्म में आ जाएंगे और बैकबोन में आके ठहरेंगे और यूनिटी सिखाएंगे, यानी संगठन, संगठित रहना सिखाते हैं। खून का रिश्ता ही तो संगठित होता या नहीं? अच्छा, अभी और समझ जाओगे, और देते यूनिटी सिखाएंगे, ठीक है। दूसरा लव रिलेशन, यानी प्रेम के रिश्तेदारों के रूप में आएंगे। जैसे मोहल्ले का है, गांव का है, पड़ोसी है, इनसे हमारे रिश्ते प्रेम के होते हैं, खून का नहीं होता है। तो यहां पर इनकी जो फॉर्म होगी हीट की, वो कॉन्वेक्शन होगी। आप समझ लो, कंडक्शन और कॉन्वेक्शन दोनों समझोगे तभी समझ में आ जाएगा। जो कंडक्शन होता है उसमें तो जो कण होता है, जो एटम्स होता है, वो बिना अपनी जगह चेंज किए दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। और जो कॉन्वेक्शन होता है उसके जो एटम्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, गर्म की जगह ठंडा पहुंच जाता है, ठंडे की जगह गर्म आ जाता है। जैसे पानी, तो पानी का जो एटम गर्म होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ठंडा है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ऐसे ही तो प्रेम के रिश्ते में करते हैं। किसी पे मुसीबत पड़ी तो पड़ोसी साथ खड़ा हो जाएगा, वरना वो कहेगा अगर हम इसके अब जो है कंडक्शन है, जो खून का रिश्ता है, वहां तो जैसे ही किसी भाई पर परेशानी पड़ी तो दूसरा भाई बिना ये सोचे मदद करेगा कि अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो कल को ये हमारी नहीं करेगा, ऐसा सोचेगा भाई। लेकिन पड़ोसी ऐसा ही सोच के मदद करेगा कि आज हम इसके साथ खड़े हैं इसलिए कि कल को हमारे साथ ये खड़ा होगा। तो कॉन्वेक्शन हो गया ना। जैसे हीट कंडक्शन में चलेगी तो बिना अपनी जगह बदले ट्रांसफर, यानी जो भी हम व्यवहार करते हैं बदले की भावना से करते हैं, तो प्रेम के रिश्ते में या नहीं। और खून के रिश्ते में बदले की भावना से नहीं किया जाता, हो ही जाता है, ट्रांसफर करना ही पड़ता है, यूनिटी होती है। और यहां पर हेल्प करना सिखाते हैं। आप तो कंडक्शन कॉन्वेक्शन समझ गए होंगे। ये बातें ऐसी होती हैं, महसूस भी हो रही है भाई। हम अपने गांव वाले के साथ खड़े होते हैं किसी मदद में, इसी विचार से कि आज हम इसकी मदद कर रहे हैं, कल को हमारी मदद ये करेगा, यही होता है ना। लेकिन खून के रिश्ते में ऐसा नहीं होता है। तो हेल्प करना सिखाते हैं। जब प्रेम के रिश्तेदार के रूप में आते हैं, प्रेम के रिश्ते के रूप में आते हैं, तो ये हमें हेल्प करना सिखाते जाते हैं, समझ गए। एक होता है अननोन रिलेशन, जिसको हम जानते ही नहीं है, उससे भी कभी संबंध बन जाता या नहीं बन जाता है। जैसे कोई आ गया हमारे दरवाजे पे मांगने आ गया, हम उसे जानते थोड़े ही हैं, तो हम उसे कुछ देते हैं या नहीं देते। कोई भिखारी आ गया या कोई महात्मा आ गए, कोई संत आ गए या कोई और राहगीर आ गया, तो हम उनकी भी मदद करते हैं। तो बदले की भावना से नहीं करते कि आज हम इसकी मदद करेंगे तो कल ये हमारी करेगा, ऐसी भावना से थोड़े ही करते हैं, कर दी बिना किसी भावना के या नहीं। तो इसे रेडिएशन कहते हैं। अब रेडिएशन क्या होता है आप समझ लो। कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों आप समझ में आ जाएंगे। कंडक्शन तो होता है जब हीट में एटम्स बिना अपनी जगह बदले दूसरे एटम्स को हीट दे देते हैं। कॉन्वेक्शन में जब कण, गर्म कण अपनी जगह बदल देता है, उसकी जगह ठंडा आ जाता है। और रेडिएशन में सारे ही कण गर्म हो जाते हैं, ना ट्रांसफर होता ना कुछ होता, गैस में जैसे, समझ गए। तो ऐसे ही जो बिना जाना पहचाना हमारे पास आएगा, उसको हम जो भी मदद करेंगे वो किसी भावना से नहीं करेंगे, वो रेडिएशन हो जाएगा, यानी हर जगह वो फैल जाएगा या नहीं। तो वो हमें क्या सिखाते हैं, वो मसल्ज में आते हैं, स्थान उनका होता है मसल, और पर्सनालिटी बन जाती है, हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। वो अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पे आया और तुमने उसे धिक्कार दिया, उसकी मदद नहीं की,
तो वो हर जगह जाके कहेगा फला गांव में फला आदमी बेकार है, थोड़ी सी भी मदद मांगी तो नहीं कर सका, यानी हर जगह बदनामी कर देगा, या नहीं, जहां जाएगा वहीं आपको बदनाम करेगा। और आपने उसकी सेवा की, उसे प्रेम से मदद की, प्रेम से बातचीत की, तो वो हर जगह 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 जाके कहेगा कि एक्स आदमी बहुत बढ़िया है, मैं मुसीबत में था तो उन्होंने हमारी इस तरह से सहायता की थी। तो रेडिएशन फैला देगा, आपकी पर्सनालिटी बना देगा, आपका व्यक्तित्व बना देगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आते हैं एडवाइजर के रूप में। अब मंत्र तो अब ध्यान नहीं रहे कौन से मंत्र तक पहुंच गए, कौन से तक नहीं पहुंच गए, तो ऐसे ही बता देते हैं। एडवाइजर के रूप में यानी सलाहकार के रूप में, तो फिर हीट की फॉर्म में होते हैं और नर्वस सिस्टम में ठहर जाते हैं, और पॉलिसी यानी नीतियां बनाना शुरू कर देते हैं। यद अग्निदासु से त्वं भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरा उपातो अग्नि दिवे दिवे। ये जो पहला इस वाले का मंत्र रिलेशन वाले का है ना, दिवे दिवे वाला, ऊपर ये एडवाइजर वाला है। अब ऊपर तो अग्नि दिवे दिवे, दोषा बस्तर धिया वयम, नमो भरंत एमसी। अब सलाहकार के रूप में आ जाते हैं। कभी कभी हम सलाह भी मांगते हैं ना एक दूसरे से, तब हीट की फॉर्म में होते हैं और पूरे नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। पूरे नर्वस सिस्टम में जितने भी भाग हैं सब जगह विराजमान हो जाते हैं और हमें पॉलिसी नीतियां सिखा देते हैं। जब हम कोई डिसीजन, हम कब सलाह मांगते हैं, ये सलाह मांगते हैं हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्या सही है क्या गलत है, यही तो सलाह मांगते हैं। तब सलाहकार के रूप में हमें सही सलाह देके हमें नीतियां सिखाते हैं कि ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं। समझ गए? और फिर भगवान के रूप में आ जाए, अंत में भगवान के रूप में आते हैं। तो राजंतम, अब भगवान के रूप में आते हैं तो अमृत बनाते हैं, है ना। और जैसे ही अमृत की बात आएगी वो मंत्र भी याद आ जाएगा। राजंतम अध्वराणाम गोपामृत सिद्धि दिव्यम वर्धमानम स्वेदमे। अब भगवान के रूप में आ जाते हैं और फॉर्म फिर रेडिएशन हो जाती है, यानी हर जगह फैलने वाली, और नर्वस सिस्टम में आके ठहरते हैं, पूरे नर्वस सिस्टम में, माइंड ब्रेन हर जगह, और लक्ष्य बना देते हैं, हमें भाग्य बनाते हैं। भाग्य तो भगवान ही बनाता या नहीं, ये भी बात समझ गए? बिल्कुल सही है। और लास्ट में पिता के रूप में, सबसे लास्ट में, साना पिता सून बेगने सुपायनो भाव सच सुमाना स्वस्थ। अब लास्ट में पिता के रूप में आते हैं और मैग्नेटिक फोर्स का काम करते हैं। जैसे चुंबक काम करती है वैसे ही सारे गुणों को, जो कुछ भी हमने देखा है वो सारा एकत्रित कर देते हैं, हमारे माइंड में चुंबकीय शक्ति से स्थापित कर देते हैं। और पूरे नर्वस सिस्टम में जितना भी नर्वस सिस्टम है वो सारे में चुंबकीय शक्ति से स्थापित कर देते हैं और हमें ह्यूमैनिटी, मनुष्य बना देते हैं। पिता ही तो हमें सारे रास्ते दिखाता है और अपनी संपत्ति का मालिक बना देते हैं। जितने भी गुण उनमें होते हैं वो सारे गुण हमको समर्पित कर देते हैं। समझ गए? अगली सूक्त पूरा। अब अगला सूक्त चलेगा।
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर हम एक बार और पूछेंगे। आप कुछ क्वेश्चन आंसर बना के लाएंगे हम कल, वो क्वेश्चन के तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। अब हम आंसर नहीं बताएंगे, फिर अगला सूक्त वायु सूक्त स्टार्ट करेंगे।